बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि हम ACCA का कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ फॉर्मली स्टार्ट करें, इसकी ओरिएंटेशन समझ लेते हैं। तो दिस इज़ ओरिएंटेशन क्लास। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर कंटेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ LW, और जो कंटेंट्स उनका वेटेज क्या है। नंबर 1, लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज लॉ, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस क्या है, लॉ हमारे पास कहां से ओरिजिनेट होकर आता है, इसके सोर्सेस क्या हैं, क्या ये सिर्फ लेजिस्लेशन के जरिए आता है या कस्टम के जरिए भी आता है, रस्म रिवाज, या जज साहब ने कोई जजमेंट डिलीवर किया उसके नतीजे में भी आता है, या कोई और सोर्सेज भी हैं। तो सोर्सेज ऑफ लॉ भी देखेंगे। इंग्लैंड में, यूके में जो जुडिशरी का हियरार्की है, जो स्ट्रक्चर है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, वो भी देखेंगे डिटेल में, और उनकी जुरिस्डिक्शन क्या क्या है, दायरा इख्तियार क्या क्या है। क्या किसी कोर्ट के पास सिर्फ सिविल मैटर्स की जुरिस्डिक्शन है, या किसी कोर्ट के पास सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स की जुरिस्डिक्शन है, या क्या ऐसा हो सकता है एक ही कोर्ट के पास सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स दोनों की जुरिस्डिक्शन हो। तो ये सब देखेंगे। और लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में कैसे होती है, उसके मुख्तलिफ स्टेजेस क्या है, लेजिस्लेशन की मुख्तलिफ काइंड्स क्या है। तो ये सब कुछ हम लीगल सिस्टम में देखेंगे। लीगल सिस्टम में का वेटेज है 5 to 10 मार्क्स। उसके बाद है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑफर्स। एक पार्टी ने अगर अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की, यानी उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो इनोसेंट पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट होती हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ टर्म्स हम सुनते हैं, कंडीशन, गारंटी, वारंटी। तो ये सब क्या है हम देखते हैं। फ्रिज परचेस करते हैं, वारंटी है, तो वारंटी क्या है, और अगर सेलर ने उस वारंटी का ब्रीच कर दिया, उसको तोड़ दिया, तो बाहर के पास क्या रेमेडी होगी। फिर आप टेलर को कपड़े स्टिचिंग के लिए देते हैं, उसके बैक साइड पे रिसीट के लिखा होता है कि अगर आपने डिलीवरी डेट जो है कपड़ों की, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर कपड़े नहीं लिए स्टिच शुदा, तो आपके लॉस के लिए हम लायबल नहीं हैं, आपके लॉस के लिए हम लायबल नहीं हैं। ये एग्जेम्पशन क्लॉज है, ये क्या माजरा है, और इस तरह के बहुत सारे मैटर्स। यानी मैं CA करूं या ना करूं, मैं ACCA करूं या ना करूं, मैं BCom BBA करूं या ना करूं, मैं अब्बा जी के साथ स्टोर पर बैठूं, मैं अब्बा जी के बिजनेस में उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करूं, मुझे लॉ की जानकारी होनी चाहिए, मुझे अपने बेसिक राइट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। कैसे? आपके अब्बा जी ठेकेदार से घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी सुपरमार्केट से जाके ग्रोसरी परचेस कर रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप टेलर को कपड़े स्टिचिंग के लिए दे रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैकेनिक को गाड़ी दे रहे हैं रिपेयरिंग के लिए, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने ACCA क्वालिफाई कर लिया इंशाल्लाह, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप जिंदगी का मेजर डिसीजन ले रहे हैं 1 से 2 होने का, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। तो जिधर देखता हूं तू ही तू है, हर तरफ कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब हर तरफ कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो भैया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वेटेज है फ्रॉम 15 to 20 मार्क्स। उसके बाद है लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट का उर्दू ट्रांसलेशन है फेले भेजा, अ सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे कचरा फेंक दिया, फेले भेजा, दिस इज टॉर्ट। सर्जन आपके स्टमक में टॉवल सीजर भूल गया सर्जरी के बाद पेशेंट के, दिस इज टॉर्ट। आपके घर के बराबर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप घर के सहन में बैठ के चाय पी रहे हैं, एक कंकर वहां से उड़ा, आपकी आंख में आ गया, आप काना हो गए, सारी दुनिया को आप एक आंख से देख रहे हैं, दिस इज टॉर्ट। तो टॉर्ट अगर किसी के साथ हुआ, उसके पास क्या रेमेडी है, और बहुत सारे मसले मसाइल जो टॉर्ट से कनेक्टेड है।
तो लॉ ऑफ टॉर्ट का वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। उसके बाद है लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या हैं, उनके वेरियस डिसमिसल क्या हैं। अगर एक एम्प्लॉय को फारिग कर दिया गया एम्प्लॉयर की तरफ से कि भैया हमारे पास काम नहीं है तुम कट लो, ऐसे एम्प्लॉय को कहते हैं रिडेंडेंट। क्या उसके कुछ राइट्स हैं या नहीं है, इसका वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। उसके बाद है लॉ ऑफ एजेंसी, इसका वेटेज है 5 मार्क्स। आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आपने अपनी असिस्टेंस के लिए एक शख्स को एम्प्लॉय किया है, उसको कहते हैं एजेंट, और ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा एजेंसी। तो एजेंट कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, उसके पास अथॉरिटी कैसे होती है, एजेंसी क्रिएट कैसे होती है, वो टर्मिनेट कैसे होता है। अगर एजेंट ने कोई फ्रॉड किया तो क्या आप लायबल होगे, कौन लायबल होगा। उसके बाद है लॉ ऑफ पार्टनरशिप, इसका वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है, पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, पार्टनर्स की ड्यूटीज और राइट्स क्या हैं, पार्टनर्स की अथॉरिटी। इंग्लैंड में पार्टनरशिप के हवाले से 3 मुख्तलिफ कवानीन है, उनका कंपैरिजन करेंगे। पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो गई, अकाउंट्स किस तरह सेटल होंगे, बंटवारा किस तरह होगा। उसके बाद है कंपनी लॉ, ये डोमिनेट करता है, इसका वेटेज है 40 to 50 मार्क्स। कंपनी कैसे क्रिएट होती है, कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है, उसको रजिस्टर करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं, कंपनी के प्रोपराइटर्स कौन होते हैं, जनरल मीटिंग कौन अटेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कौन अटेंड करता है, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे रिमूव होते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, शेयर कैपिटल कैसे इंक्रीज होता है, कैसे रिड्यूस होता है, जनरेट कैसे होता है। अगर एक कंपनी में शेयर होल्डर्स की मुख्तलिफ क्लासेस हैं तो वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, उनके राइट्स क्या क्या है, उनके राइट्स में वेरिएशन तब्दीली कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या उनको ऑल्टर किया जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गारंटी कंपनी, पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, ये सब क्या है, ये कंपनीज क्या करती हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी वाइंड अप कैसे होती है, कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, ऑडिटर के हवाले से डिस्कशन, कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्राइबरी, इनसाइडर डीलिंग, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, रॉन्गफुल ट्रेडिंग, ये कॉर्पोरेट क्राइम्स हैं, ये क्या चक्कर है, इनकी शक्लें क्या है, पनिशमेंट क्या है, ये क्राइम्स कौन कमिट करता है। तो ये सब कंपनी लॉ में देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने इसी से क्वालिफाई करके भैया किस में जाना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, तो मुझे कंपनी लॉ के बारे में जानकारी, अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद है फॉर्मेट ऑफ द पेपर। सेक्शन ए में 45 MCQs होंगे। हो सकता है किसी MCQ का 1 मार्क हो, किसी के 2 मार्क्स हो। टोटल 70 मार्क्स हैं इन 45 MCQs के। किसी का जस्ट सिंगल 1 मार्क हो सकता है और किसी के 2 मार्क्स हो सकते हैं। टोटल 70 मार्क्स। उसके पास है मल्टीपल टास्क क्वेश्चन MTQs। इसमें वो कहानी देगा, बाजार का कहानी कॉम्प्लिकेट लगेगी, अब इसने दिमाग की दही बना दी यार, पका दिया साले ने। उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन होंगे। कहानी पढ़ के तो आपका दिमाग घूमेगा, आप बोलेंगे एग्जामिनर की डैश के डैश, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखेंगे वो सिंपल होंगे। तो कहानी में आपने ये करना है, वो जो कहानी आपको सुनाएगा, सिनेरियो बेस्ड लीगल प्रॉब्लम, केस स्टडी, उसको आपने अंडरलाइन करना है। अगर अंडरलाइन करना है अलाउ है, नहीं आप तो सीधी दे रहे हैं ना। मैं फ्लैशबैक में चला गया था जब इन राइटिंग ये पेपर होता था। वो आपने नोट करना है, माइंड में नोट कर लें। फिर नीचे 3-4 क्वेश्चन होंगे, बल्कि लिखा हुआ है 5 क्वेश्चंस होंगे। 5 MTQs हैं, ईच ऑफ 6 मार्क्स। 5 कहानियां होंगी, हर कहानी के 3 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो 5 MTQs और 6 मार्क्स, ये हो गए 30 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स ये हो गए, 70 मार्क्स ये हो गए, 100 मार्क्स हो गए।
इसमें अजब प्रेम की गजब कहानी ये है कि कोई चॉइस नहीं है, सारे कंपलसरी हैं। बट बिलीव मी, आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे जिसमें हमने बेतहाशा डेली लाइफ की एग्जाम्पल दी है, जिससे कॉन्सेप्ट आपकी मेमोरी में जाके फिट होकर बैठ जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको उन डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स की मदद से और इंग्लैंड के केसेस मैंने अवामी स्टाइल में एक्सप्लेन किए, उसकी मदद से आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। आपने करना ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मैं सारी स्लाइड्स पीपीटीज की आपको भेज दूंगा। आपको क्वारीज होंगी वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। आपने डेली 8 to 10 रिकॉर्डिंग्स देखनी है। अगर किसी दिन नहीं देख पाए, 2 दिन नहीं देख पाए, तो 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप 15-16 देख लें। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स की खूबी यह है कि 1 टॉपिक 1 रिकॉर्डिंग, 1 टॉपिक 1 रिकॉर्डिंग, 1 टॉपिक 1 रिकॉर्डिंग। हर रिकॉर्डिंग के नीचे टॉपिक का टाइटल लिखा हुआ है और एक रिकॉर्डिंग की ड्यूरेशन मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स है। तो कम से कम 6 और मैक्सिमम 6 to 10 रिकॉर्डिंग्स आपने देखनी है। स्लाइड्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। स्लाइड्स का मतलब ये है कि टॉपिक के स्केचेस हैं, उन स्केचेस में मेन हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, की फ्रेजेस हैं, डायग्राम्स हैं, टिप्स हैं, टोटके हैं, जुगाड़े हैं, जो जाहिर है आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होंगी। और एक्सप्लेन करते वक्त उन्हीं स्केचेस की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो टॉपिक का स्केच, उसकी की फ्रेजेस मेरे जहन में है, डेली लाइफ की एग्जाम्पल चल रही हैं, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा उन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में रिटेन करने के लिए। मैंने वो एग्जाम्पल बहुत ही इंटरटेनिंग लाइट वे में कम्युनिकेट किए हैं ताकि आपको उन एग्जाम्पल्स की मदद से याद रहे। तो आपने 6 to 10 रिकॉर्डिंग्स कर दी हैं एक दिन में। कुछ दिन नहीं कर पाए, कोई मसला नहीं है, अगले दिन आप ज़्यादा रिकॉर्डिंग सुन लें। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड देन एंड देयर। अगर देन एंड देयर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया तो मैं आपको शाम तक लाजमी रिस्पॉन्ड कर दूंगा। सो डोंट बी हेजिटेंट। हम यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। तो मेरी दुआ है आपका ये पेपर फ़ौरन यूँ निकले, आप इंशाल्लाह ये CCA क्वालिफाई करो, और अगर आप पाकिस्तान में हो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अब्रॉड फ्लाई कर जाओ। तो अब आप सवाल ये करेंगे कि हमने किस सीक्वेंस में पढ़ना है। मैं आपके लिए एक सिंपल सीक्वेंस बता देता हूँ, प्लीज़ आपने उसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपने ये करना होगा, लीगल सिस्टम का एक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, आपने वो टॉपिक करना होगा। उसके बाद आप आ जाएंगे लॉ ऑफ एजेंसी पे। एक छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा एक चैप्टर है, आपकी बेस बन जाएगी। लॉ ऑफ एजेंसी की रिकॉर्डिंग्स के बाद आपने आ जाना है लॉ ऑफ पार्टनरशिप पे। लॉ ऑफ पार्टनरशिप की रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट करने के बाद आप आ जाएं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा होंगी, देख रहे हैं आप वेटेज जिसका 15 to 20 मार्क्स है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद आप लॉ ऑफ टॉर्ट पे आ जाएं। लॉ ऑफ टॉर्ट के बाद आप लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएं। लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट करने के बाद आप कंपनी लॉ पे आ जाएं एंड में। इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, एक दिन में आपने 6 to 10 रिकॉर्डिंग्स सुननी है, पॉज कर करके सुननी है आपने। स्केच आपके सामने होगा जो हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, और स्क्रीन पे भी आपको स्केच दिखाई दे रहा होगा। और बाकी सारी डिस्कशन इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दे दी हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। हास्ता ला विस्ता।